अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? एनीवन? यस सर। बताओ। सर रिटर्न का यूज जो मैक्सिमम हम लोग फंक्शन में करते हैं, और प्रिंट हम लोग को सीधा कर जब डिस्प्ले कराना रहता है। तो रिटर्न का काम क्या होता है? फंक्शन में तो हम प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। सर अगर किसी वैल्यू को हमको वहाँ पे यूज नहीं करना है, उसको कहीं और प्रिंट कराना है, तो हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं। और जहाँ भी मतलब उसको प्रिंट कराना होता है, फंक्शन को कॉल करते हैं, वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको जहाँ पे भी प्रिंट करवाना है करवा सकते हैं हम लोग। परफेक्ट। ऐसे मत बोलना कभी भी प्रिंट कर रहे हैं दोनों को, प्रिंट मतलब एक को प्रिंट करने का काम करते, एक फंक्शन यूज़ होता है, ऐसे नहीं होता। मतलब रिटर्न को अगर समझोगे ना तो एक तो से रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, ठीक है? जैसे कैसे बताता हूँ, ठीक है? ये भी ये समझो, एक आप लोग के लिए क्वेश्चन होता है। जैसे ये एक फंक्शन देखो, ठीक है? अब आज आप लोगों को कुछ फंक्शन बताता हूँ, ठीक है? फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये अच्छा एक चीज़ बताओ, बताओ क्या मतलब, मैं बता रहा था, बताया भी था कि जो हमारा फंक्शन है, जो भी हमारा पाइथन का कोड है, वो बॉटम टू टॉप वर्क करता है और लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट वर्क करता है, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एज इट इज़ है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मुझे हेलो प्रिंट करना, नॉर्मल आप लोग प्रिंट हेलो कर देते हो, अगर फंक्शन के थ्रू मुझे हेलो प्रिंट कराना है, ठीक है? तो डेफ क्या होता है, डेफ का अंदर डिफाइन करना होता है, डेफ का फुल फॉर्म होता है डिफाइन, ठीक है? ठीक है, ये सर इसको आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, स्क्रीन शो नहीं हो रहा था ना? अच्छा हाँ यार, देखो डेफ क्या होता है, डेफ फंक्शन समझो, फंक्शन क्या होता है डेफ, ठीक है? डेफ एक ऐसा फंक्शन होता है ना, एक ऐसा सिंटेक्स होता है। डेफ का मेन काम क्या होता है, डेफ का मेन काम क्या होता है? कोई पूछेगा व्हाट इज़ द वर्क ऑफ डेफ, तो आप लोग बोलना डेफ का मेन काम होता है फंक्शन या को कॉल करना, और या फंक्शन के पैरामीटर्स को कॉल करना, आप ऐसे बोल सकते हो। डेफ का काम होता है फंक्शन को कॉल करना या फंक्शंस के पैरामीटर्स को कॉल करना, ठीक है? ये मेन डेफ का काम होता है, ठीक है? डेफ का यही काम होता है, बस उसको कॉल करने का काम होता है। अब जैसे आप लोग देखो, जैसे ये है डेफ, ठीक है? मैंने कहा था बॉटम टू टॉप काम करता है, तो बॉटम में क्या है, F1, F1 के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो जैसे स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे ये काम करना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो पाइथन इसके अंदर आया, इसके अंदर देखा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर देखा इसके अंदर F1 है, मतलब पहले वो ये देखा, पैरेंथेसिस देखा, तो पैरेंथेसिस देखा तो वो समझा कि ये कुछ फंक्शन है, पैरेंथेसिस का सिंबल ही होता है ना फंक्शन, ठीक है? देखो जैसे यहाँ मैं कर्सर ही रख रहा हूँ ना, देखो कहाँ चल जा रहा है, जैसे मैं कर्सर रख रहा हूँ, देखो ऊपर में दिखा रहा है डेफ F1, ठीक है? मतलब वो कहीं पे है F1। तो जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे प्रिंट इसके पास जाता है तो उसको लगता है अच्छा कुछ फंक्शन है, फंक्शन कहाँ है, तो फिर F1 कहाँ, तो F1 खोजेगा, तो उसको पता चला अच्छा डेफ के पास है, डेफ कॉल कर रहा है, डेफ बुला रहा है F1 को। जैसे F1 के अंदर जाएगा, देखेगा कुछ नहीं है, तो फिर वो अंदर आएगा, अच्छा इसको प्रिंट करना है हेलो, ठीक है? इस तरीके से डेफ काम करता है, ठीक है? डेफ का ऐसा ही फंक्शन होता है, जैसे अब यहाँ पे देखो, ठीक है? अब ये समझो, मुझे लिखना है राइट अ फंक्शन टू प्रिंट ग्रीटिंग मैसेज बाय टेकिंग अ नेम फ्रॉम यूजर्स, ऑल्सो यूज डिफॉल्ट पैरामीटर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या हुआ, रुको ऐसे मत समझो, हाँ ठीक है, समझ सकते हैं ऐसे भी। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब आप देखना क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस ये ध्यान देना, ठीक है? कौन कौन सा चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? ये समझ जाओगे तब आगे उप्स स्टेटमेंट अच्छे से समझ जाओगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है, वो समझ जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या किया, जब मैंने इसको रन कराया, तो रन कराने के बाद वो देखा पैरेंथेसिस है, मतलब कुछ फंक्शन है। क्या फंक्शन है, एक ग्रीट करके एक फंक्शन है, ठीक है? ग्रीट के अंदर क्या है, नेम है, नेम एक पैरामीटर है, ठीक है? अब वो देखा नेम कहाँ है, तो नेम देखा ऊपर गया, अच्छा नेम देखो, कभी भी ना
याद रखना, कभी भी फंक्शन अपने अंदर जब पाइथन काम करता है ना, तो फंक्शन क्या करता है, जो भी ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये क्या किया, नेम को क्या किया, खोजा, नेम देखा, अच्छा ऊपर में नेम है, अच्छा नेम है, तो नेम में क्या करना है, यूज़र इनपुट देगा, तो मैंने नेम में इनपुट दे दिया कुछ भी नाम, जैसे नेम में दिखा राम लिख दिया, ठीक है, लिखा। तो अब वो जैसे राम लिखा तो वो ऊपर ऊपर गया, यहाँ देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हेलो नेम प्रिंट करना है, लेकिन नेम कहाँ है, नेम तो ऊपर में है, तो ऊपर गया वो पहले, अच्छा नेम यहाँ पे है, ठीक है, तो नेम के जगह नेम में जो भी चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे काम करता है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले ये वाला कितना 1 2 3 4 लाइन है, पहले फोर्थ लाइन में आया, फोर्थ लाइन में आया जैसे वो पता चला कि अच्छा कुछ फंक्शन है, ठीक है। अब वो देखा नेम है, अच्छा ठीक है, तो नेम को खोजा, ठीक है, नेम ऊपर उसको मिल गया, ठीक है, नेम मिला, नेम में आपने कुछ भी नाम से या मोहन कुछ भी नाम रख दिया, ठीक है। अब वो नेम ऊपर जाएगा, अच्छा नेम ऊपर है, ठीक है, तो नेम यहाँ गया, ठीक है, यानी ग्रीट का फंक्शन खोजा, ठीक है। पहले खोजा क्या है ये नेम, अच्छा नेम क्या करना है, नेम कुछ तो करना है, तो नेम जैसे कि यहाँ उसको मिला ना, वो सीधा नेम खोजा, नेम सबसे पहले उसको ये मिला, ये मिला, ये उसको मिल गया, नेम में राम मिल गया कोई नाम, ठीक है। अब वो देखा अच्छा नेम अब आगे बाहर हो गया, जैसे नेम के अंदर वो क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो राम हो गया। अब वो देखा बगल में क्या है, ग्रीट, ग्रीट क्या है, एक फंक्शन है, ऊपर गया फंक्शन में, फंक्शन में यहाँ था राम, ठीक है, नेम इसको रिप्लेस किया और यहाँ पे राम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मतलब नेम के जगह रिप्लेस करके उसको राम कर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ पे जो भी नेम के अंदर होगा वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ठीक है, अब एक यहाँ चीज़ देखो क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ राहुल, देखो क्या, अरे तो क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा, कुछ भी नाम लिख दिया, अब मैंने लिखा यहाँ पे मोहन, ठीक है, मोहन छोड़ो कुछ भी नाम लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, देखो क्या है, अरे कुछ भी लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। तो क्या आ गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे तो मैंने तो कुछ भी नाम लिखा था, ऐसे राहुल लिखा था, ठीक है, तो यहाँ तो राहुल लिखाया, लेकिन यहाँ पे तो राहुल लिखा था, लेकिन इनपुट मैंने क्या दिया, कुछ भी उटपटांग से चीज़ें मैंने कुछ भी इनपुट दे दी, ठीक है। यही चीज़ समझाना था आपको, ठीक है, यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, ठीक है। अगर जब भी चीज़, ठीक है, जब भी कोई वैल्यू जैसे ये है, ये है राहुल लिखा हुआ है, ठीक है, और सेम एज इट इज दूसरा एक और दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे नेम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। वो जब रुक जाओ, जब वो यहाँ पे आया, जब मैंने इसको रन कराया पाइथन को, तो वो क्या देखा, राहुल कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, वो देखा राहुल को इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू क्या है, अच्छा ये इंटीजर वैल्यू है सर, ठीक है, तो वो नेम में तो जाएगा ही नहीं, जाएगा वो इसमें जा ही नहीं रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब वो क्या किया, यहाँ गया, ठीक है, वो देखा ग्रीट क्या है, ग्रीट देखा, अच्छा ग्रीट तो एक फंक्शन है, ग्रीट को कौन कॉल कर रहा है, ग्रीट को बुला रहा है, डेफ बुला रहा है, ठीक है, आओ मेरे पास, ठीक है। तो ग्रीट में क्या क्या है, अब याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है इस जगह पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ याद देना कि फंक्शन के अंदर क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर नेम लिखा है कि फेम लिखा है कि कुछ भी लिखा है, कि यहाँ अमित ही लिख दिया है, सदाफ कुछ भी नाम लिख दिया है, कुछ भी नाम रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ बस ये फ़र्क पड़ रहा है इसको कॉल क्या कर रहा है, कॉल कौन है, ग्रीट कॉल कर रहा है, ग्रीट के अंदर क्या है, राहुल, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पे ग्रीट के बगल में नीचे में होगा वो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर देगा, बस यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा रहता है वो बस रिप्लेस होने का काम करता है। सो साइड हीरो, साइड हीरो का काम क्या होता है, मेन हीरो को रिप्लेस करने का काम करता है, बस वो रिप्लेस ही कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बस रिप्लेस करेगा, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो मैंने कुछ भी एन ए लिख दिया, अब देखो यहाँ मैंने कुछ भी उटपटांग सी चीज़ें मैंने लिख दी, देखो क्या करा, हेलो, क्यों ऐसा किया, देखो वो ये ले लिया, क्यों लिया,
बताओ, देखो ये भी छोड़ो और देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, मुझे उठपटांग से चीज़ें लो, ठीक है। हेलो राहुल, होप यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। मतलब जब पाइथन आपका इंटर करता है, ठीक है, तो वो पहले इसको उठाएगा, ये वाला चीज़ को, उसको देखा ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू किसके अंदर है, किसी फंक्शन के अंदर है। फंक्शन कौन कॉल कर रहा है, ग्रीट कॉल कर रहा है। ग्रीट के अंदर क्या है, नेम है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको ख़त्म, उसका काम ख़त्म, ठीक है। वो क्या रिप्लेस कर दिया, किसको, सीधा रिप्लेस किया, यहाँ से नेम की जगह यहाँ पे रिप्लेस करके वो राहुल लिख दिया। वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। हाँ, इसके जब ये प्रिंट कर देगा ना, जब प्रिंट का जब प्रोसेस कंप्लीट होने लगेगा, तब ये उसका काम करेगा। वो आपको दिखेगा नहीं, बट अब वो प्रोसेस में वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे स्टैंडर्ड तो ऐसे नहीं कहता, मतलब मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड आप हमेशा ऐसे लिखना, स्टैंडर्ड ऐसे नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड आपको बस समझाने के लिए बोल रहा था, स्टैंडर्ड ऐसे ही होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड तरीका लिखने का यही होता है, बस आपको समझाना था कि ऐसे कहीं दिखे, कोई पूछे इसका काम क्या होता है, तो आप बोलना सर ये जो है ग्रीट जो है, ये डेफ जो है, इसका काम होता है ग्रीट को कॉल करना। ग्रीट के अंदर जो भी वैल्यूज़ है, जो भी वैल्यूज़ आएंगे इसके अंदर, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, इस नेम के जगह, बस नेम के जगह रिप्लेस कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा कुमार, ठीक है, हेलो कुमार, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा, हेलो कुमार, देखो यहाँ नेम मैंने क्या लिखा, NME लिखा है, ठीक है, NME लिखा हुआ है, ठीक है, NME। मैंने बार बार कह रहा, इससे कोई मतलब नहीं होता, ये यहाँ पे क्या लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे लिख दो ना, ऐसे करके छोड़ दो, NE छोड़ दो, ठीक है। यहाँ लिखो KUMAR, कुमार लिखो, देखो हेलो कुमार। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी ना, ठीक है, बस स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड आदमी लिखता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी चीज़ें ग्रीट के बगल में होगी, ठीक है, उसको यहाँ से इसका ये ग्रीट, इसके बगल में जो भी चीज़ होगा, जैसे ये नेम है तो नेम यहाँ से उठाया, ठीक है, यहाँ से उसको मिला नेम क्या है सर, यहाँ पे नेम राहुल नाम का लड़का है, और यहाँ पे आके बस बैठा दीजिए उसको, ठीक है। और यहाँ पे और ये क्या है, प्रिंट किसके अंदर है, प्रिंट तुम्हारे डेफ के अंदर है। समझ में आया अला, किसी को डाउट है? को डाउट? सदाफ, अमित? नो सर। एनीवन? नो सर। ठीक है, ये हो गया आपका तरीका लिखने का। सर एक बेसिक से डाउट है सर। हाँ बोलिए ना। सर आप बोलते हैं कि मतलब पाइथन नीचे से ऊपर रीड करता है, इंटरप्रेट करता है, तो अगर हम दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखें, एक में प्रिंट हेलो, एक में प्रिंट वर्ल्ड, तो वो ऊपर से नीचे प्रिंट होगा ना, तो नीचे से ऊपर तो प्रिंट नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट वो वैसे ही करेगा आपको, इसलिए मैं समझाने तरीका एक तरह था कि प्रिंट वो वैसे ही करेगा, जैसे देखो देखो तुम्हारा भी डॉट क्लिक करता है यहाँ पे, जैसे देखो यही था ना, प्रिंट हेलो, ठीक है, और प्रिंट देखो प्रिंट क्या करेगा, पहले हेलो किया, फिर वर्ल्ड प्रिंट किया। मेरा वो कहना नहीं है, प्रोसेसिंग कैसे होता है ये मैं बताना चाह रहा था। काम वैसे ही करेगा जैसे तुम लिखे हो ना, काम वैसा ही करेगा। अब जैसे यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो डायरेक्ट तुम यहाँ इस, अच्छा छोड़ो हटाओ, इसको मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेगा, कैसे ये लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, देखो ध्यान देना, ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान देना, ऐसे ऐसे किया, ठीक है। अब देखो कहाँ गया, सबसे पहले वो कहाँ गया, देखो ग्रीन बटन कहाँ है, नेम पे है। सबसे पहले वो किस पे गया, सबसे पहले वो नेम पे गया, देखो अब नेम पे लिखा राहुल, देखो क्या प्रिंट करेगा, देखो क्या करेगा, कुछ प्रिंट किया नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको कोई कॉल ही नहीं किया, वो फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा है, तो वो नीचे वाला स्किप कर गया है, तब उसको पता ही नहीं है कि यहाँ कुछ फंक्शन है जिसको ऊपर जाना भी है। समझ में आ रहा बात को? अब जैसे मैं इसको करूँगा, देखो नेम में आया, ठीक है, ऊपर गया, ऊपर चला गया, ये चीज़ जैसे गया ऊपर गया, अब मैं राहुल लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो वो क्या किया, प्रिंट कर दिया, मतलब प्रोसेस होगा बॉटम टू टॉप, लेकिन आपको दिखेगा जैसे आप लिखे हो, ठीक है। जैसे मान लो
यहाँ पे ग्रीट, अब एक ग्रीट उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ है भी, उसको नहीं पता है, बस वो नेम, उसको बस ये दिख रहा है नेम एक है, बस नेम को इनपुट करना बस, उसको पता ही नहीं कि कुछ कॉल भी जाएगा ऊपर, उसको ये पता ही नहीं कि कुछ कॉल भी होगा, कुछ पता नहीं उसको। ठीक है, जब पता ही नहीं चलेगा ये फंक्शन भी ऊपर कुछ है उसके पास, तो कैसे कॉल होगा? समझ में आ रहा है बात? जब उसको पता ही Yes, नहीं sir. चलेगा कि इसको ऊपर कुछ कॉल करना है। देखो प्रैक्टिकल बता दिया आपको कि अगर मैं यहाँ से ग्रीट हटा दिया, ग्रीट लगाया, तब वो बताएगा कि हाँ यार यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन में नेम है, अच्छा नेम में अब यहाँ मेरे को जाना है, इनपुट जाना है। देखो अभी भी वही होगा, देखो यहाँ गया ना, देखो यहाँ पे ग्रीन बटन कहाँ है, यहाँ पे है, नीचे गया फिर ऊपर गया, वो आपको दिख नहीं रहा अलग बात है, नीचे गया ऊपर आया, ठीक है, इस जगह पे आया। अब यहाँ पे जैसे मैं नाम लिखूंगा, चलो लिख दे निशान, ठीक है, तो अब क्या है, ये अब यहाँ नाम लिखा गया, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, अब ये मतलब खोज रहा है, पहले ग्रीट खोजा मेरे को, कहाँ है नाम, कहाँ है नाम, यहाँ पे है, ये नाम को कहाँ पहुँचाना है सर, यहाँ पहुँचाना है ग्रीट के पास। अब ये ग्रीट जैसे होगा, अब आप फिर बोलोगे सर तो उस हिसाब से तो ये प्लेट पहले, ये पहले आना चाहिए, ये इसलिए नहीं आया ना पहले। देखो ध्यान सुना, पहले ये 4 लाइन है, पहला लाइन, चौथा लाइन काम करेगा, फिर थर्ड लाइन काम करेगा, फिर 1 नंबर काम करेगा, फिर 2 नंबर काम करेगा। कैसे? क्योंकि ये 1 के अंदर में है 2, 1 के अंदर में है 2, ठीक है, अलग नहीं है, 1 के अंदर में है 2, और ये दोनों वही बाप बेटा समझ के चलो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। बेसिक डाउट था, क्लियर हो गया अगला? हाँ सर। सर अगर हम लोग ग्रीट को सबसे फर्स्ट लाइन में कॉल कर देंगे तो क्या आएगा आउटपुट? कौन सा? ये लो उठा के ऊपर कर दूं? चलो ये भी करके देखते हैं। हाँ पता नहीं बाबू क्या आएगा, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, आ गया आंसर तो अच्छी बात है। लो पहले ही आ गया। सर उस पर अगर कुछ एंटर करेंगे तो वापस से फिर वापस आएगा शायद, देखो नहीं आया। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, मुझे पता नहीं, देखो मैं जैसे रन कर रहा हूँ वैसे ही आ जा रहा है, देखो आ ही नहीं रहा। सर लेकिन उसको नेम कैसे पता चला? नेम कहीं और से लिया होगा ऑलरेडी, देखो ऊपर में कहीं नेम होगा, ले लिया होगा, या ऑलरेडी मैंने जब पहले नेम रखा हुआ था उसी को वो सेव कर लिया होगा, वो ग्रिड में डेफ में सेव करके रख लिया होगा, उसको चेंज नहीं कर रहा हो, बस वो सेव करके रख लिया नाम को, उसको पता नहीं चल रहा ना, वो सीधा नीचे से यहाँ आया, यहाँ उसको डेफ दिखा, ऑलरेडी उसके पास एक नेम स्टोर था, ले लिया उसको। देखो और फिर से और ट्राई करते हैं, चलो तुम लोगों का पूरा डाउट ही है, पूरा इसमें डाउट ही क्लियर करते हैं। इससे अमित नाम डालता हूँ, ठीक है, हेलो अमित, ठीक है, चलो देखता हूँ लेता है कि नहीं लेता है। ऑलरेडी ले लिया हेलो अमित, देखो प्रिंट होने से पहले ले लिया, कुछ नाम ही नहीं डाला है। सर ये शायद स्टोर कर रहा है अपने पास जो प्रीवियसली डाले होंगे। यही बोल रहा था, ये डेफ के अंदर क्या क्या डिफाइन कर दिया, उसको पता है कि लास्ट में कुछ उसने किया था, वो स्टोर कर लिया थोड़ा। सर ये स्टोर कहाँ पर होता है? इसका सर्वर लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज, इसका कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब कहीं ज्यादा, वो लास्ट पैरामीटर आपने क्या डाला उसके हिसाब से वो ले रहा है, लास्ट पैरामीटर आपने कुछ उसको डिफाइन ही नहीं कर रहे हो, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है ना कि आप क्या उसको बताना चाह रहे हो, उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो ब्लैंक हो गया कंप्लीट, वो भूत बन के बैठा हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि करना क्या है। उसको जब तक पता नहीं चलेगा कि करना क्या है, फिर आप उसको कैसे आगे का उसको मतलब कॉल कैसे करवाओगे, उसको कॉल करवाना है, डेफ का काम ही होता है कॉल करना। अब देखो चीज और देखो फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या है, पहले नेम में है, नेम में ऑलरेडी आपने अमित डाला हुआ था, ठीक है, लास्ट वाला आप जो रखे हो, ठीक है, क्योंकि एक चीज देखो यहाँ देखो, एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, इसका भी डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे a = 10 लिखा, ठीक है, अब मैं आगे जाके कुछ और भी लिखूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ आगे जाके मैं फिर से लिखता हूँ a = 20, तो लास्ट क्या लेगा, वो 20 ही लेगा, कहीं भी लोग देखोगे तो लास्ट वैल्यू जो भी जनरेट होता है वो उसी को ही पिक करता है, ठीक है, ये नियम है पाइथन का, लास्ट वैल्यू जो भी लोगे वो उसी को उठा के आपके सामने पटक देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पे यही ध्यान देना कि सर कभी भी जब भी फंक्शन कॉल करोगे तो ये ऐसे ही काम करेगा। अब डाउट क्लियर है सदफ, आपका, अमित और जो भी लोग हैं बाकी सब? यस सर। ठीक है, ये डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मान लो मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ आ गया, हेलो मोहन, व्हाट आर यू डूइंग,
ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कुछ भी ना है, बट स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग लिखते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसा ही होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीकों को लिखने के लिए। अब देखो यहाँ पे समझना, क्लियर हो रहा है ना? यस सर, यस सर। यस सर। नहीं होगा बोलना भाई, थक जाता हूँ, तुम्हें पढ़ा पढ़ा के आदत नहीं है कभी पढ़ाने का। ठीक है, तुम्हें क्लियर हो रहा है ना भाई? जो भी मैं पढ़ाता हूँ क्लियर होता है ना तुमको बढ़िया से? लेकिन सर को हाँ सर। बोल मत, Yes, बोलना sir. यस सर। क्लियर नहीं हो रहा तो बोलना कि सर क्लियर नहीं होता है, तो जैसे लगे तो। ठीक है, बेइज्जती मत कराना यार, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में आप लोग को। ठीक है, अब देखो डेफ क्या है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जगह देखना, सब हटाओ, दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा था। देखो क्लीन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन समझना। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसका नाम मीन एन और मैक्स एन, एक वेरिएबल है मान लो। ठीक है, दो वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है। ठीक है, ये पूरा एक वेरिएबल है, मीन एन एंड मैक्स एन, ये कुछ भी लिख सकते हैं आपका जो मन है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक मीन मैक्स करके एक मैंने क्या रखा, एक फंक्शन जिसके अंदर क्या है 12, 16, 78, 1 और 56। अब देखा रिटर्न का यूज कैसे होता है। एक वर्ड हमेशा याद रखना, रिटर्न ऑलवेज वर्क एज अ रिवर्स ऑर्डर, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। बस एक समझने के लिए, इसको याद मत कर ले, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कैसे काम करता देखना। अब देख से यहाँ पे 12, 16, 78, 1 और 56 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब आया क्या नाम है, जैसे इसको रन कराना है, जैसे रन कराया तो क्या हुआ, पहले यहाँ पे आया नीचे बॉटम प्रिंट मीन मैक्स। अब देखा मीन मैक्स है क्या, ऊपर यहाँ गया मीन मैक्स कुछ एक वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल के अंदर क्या है, मीन मैक्स करके एक बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, फंक्शन के अंदर सर क्या है, फंक्शन के अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर इतने सारे वैल्यूज़ है। अब ऊपर गया, ठीक है, अब ये क्या देगा, खोजेगा मीन मैक्स कहाँ है, तो उसको बुला रहा है कौन, डेफ बुला रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं जाएगा अभी, ये डेफ के अंदर है। ठीक है, अब डेफ बुला रहा है, डेफ बोला भाई मीन मैक्स मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ। अब ये क्या करेगा, ये पूरा वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, किसके अंदर चला गया, लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लिस्ट के अंदर ये चला गया। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे आया, अब वो आया एक फंक्शन का नाम था मीन, आपको बताया था स्टार्टिंग, मिनिमम मैक्सिमम बता रहा था उस टाइम पे भी। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसमें से मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी वो सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, यानी इसके अंदर भी लिस्ट आ गया। ठीक है, लिस्ट कौन सा आया, ये वाला उठ के 12, 16, 78, 1, 56 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब इसमें से बगल में क्या है, बगल में देखा, अच्छा मीन है, मीन निकाला, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें से क्या है, सबसे मिनिमम ये है आपका 1। ठीक है, सेम एज इट इज लिस्ट आया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी यही चीज़ आया, बगल में मैक्स था। ठीक है, मैक्स के अंदर क्या आ गया, सबसे बड़ा क्या, 78 आ गया। ठीक है, अब फिर नीचे आया, अब बोला रिटर्न करो m और n को। अब यहाँ से खेला, देखना क्या होता है। बोला रिटर्न करना है m और n को। m में क्या आ गया, m में क्या स्टोर हुआ बताओ, 1 आया सर। m में आ गया है 1 और n में आ गया है आपका 78। ठीक है, तो बोला कि रिटर्न करो m और n को। अब वो क्या करेगा, m एंड n को, m का वैल्यू और n का वैल्यू कहाँ भेजेगा। ठीक है, ये सीधा भेजेगा ऊपर, एकदम ऊपर। रिटर्न कर मतलब था सीधा उल्टा जाएगा। ठीक है, तो m और n में क्या स्टोर हुआ था,
1 और 78 और सीधा ये m और n को वैल्यू यहाँ भेज देगा। यानी अब इसको भी रिप्लेस कर दिया। अब ये 12, 16, 78, 1, 56 को रिप्लेस करके यहाँ ये रिप्लेस होके बैठ गया। ठीक है, ये दोनों आके बैठ गया। ठीक है, अब ये उल्टा चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिटर्न हमेशा उल्टा चल देगा। M1 और N78 ये समझने के लिए ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया M1 और N78। अब मीन मैक्स कहाँ है सर? तो मीन मैक्स यहाँ है सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू उठ के आ जाएगा। किसके जगह आ जाएगा? ये पूरा, इस पूरे को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे 1 और 78 आ जाएगा। फिर इसके नीचे क्या है आपका? मीन n और मैक्स n। तो मीन n और मैक्स n का वैल्यू क्या है? 1 और 78। तो आपका प्रिंट होके 1 और 78 आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। समझ में आया सबको? अमित, एवरीवन? यस सर इसको समझ में आया। साकिब, देवाशीष? यस सर। ठीक है, ये आपका कहाँ गया? ये आपका तरीका था कैसे फंक्शन डिफाइन। इसी के बाद आपका उप्स, इसी में आपका उप्स सब आता है। ये समझ जाओगे ना अच्छा से, तो आपको उप्स, इनिट, str और गिटहब विटहब में आप अच्छे से बना सकते हो। लीड कोड ये सब में आप यूज़ कर सकते हो। इसको ज़रूरी है समझना। कोई मेरे को ये समझाएगा? अमित, सदाब, साकिब, देवाशीष, कोई भी मेरे को ये समझाएगा? मेरे को ये नहीं आ रहा। चलो इसको हटाओ। रुको, अभी नहीं, अभी मत समझाओ। हाँ भाई, हाँ आप समझाओ, बताओ। एनीवन? कोई मेरे को ये समझाएगा? सर सबसे पहले ये, हाँ कोई हाँ बोलो, पहले सदफ बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। कोई भी बोलो, लड़ाई मत करो। सर इसमें सबसे पहले प्रिंट ए वाले लाइन को जब वो देखा तो वो ए को फाइंड करेगा कि ए का वैल्यू क्या है। फिर ए में गया तो वहाँ पे ए का वैल्यू अभी था नहीं। फिर वो यूएसडी वाले फंक्शन को कॉल करेगा और जो 2 का वैल्यू है पैरामीटर, वो यूएसडी इसमें चला जाएगा। यूएसडी जो पैरामीटर है ना सर, उसमें गया। फिर रिटर्न वाला स्टेटमेंट यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। वो 2 × 83.40 ये कैलकुलेट होगा। जो भी रिजल्ट आएगा ना वो रिटर्न कर देगा। वो यूएसडी में चला जाएगा फिर से। यूएसडी INR। हाँ, फिर वो वहाँ से रिटर्न होके यहाँ जहाँ से उसको कॉल किए थे ना हम लोग सर, यूएसडी, वहाँ उसका जो रिजल्ट वाला वैल्यू वो आ जाएगा और वो ए में स्टोर हो जाएगा। फिर वो जो फाइनल वैल्यू वो प्रिंट होगा। वाह, और कोई? यस सर, बॉटम टू टॉप यही रहेगा। समझ में आ गया चीज़ें कैसे क्लियर होता है? आप लोग तेज हो गया यार, मेरे को पढ़ाने लगे। अच्छा सही है, ऐसे करोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये समझो, ये बताओ, तुम ही लोगों को पढ़ाओ आज। ये बताओ, अब दूसरा कोई बताएगा? सदफ नहीं, कोई और बताओ, कौन बताएगा? अमित, काफिर, शुभम, यस सर। विशाल, कोई भी? देवाशीष, साकिब, कौन? यस सर नहीं, कौन बताएगा? ये सर क्वेश्चन एक बार दिखाइए सर वापस से। देखिए सर, बस आप मेरे को बोलते जाइएगा, मैं वैसे करता जाऊंगा। यस सर, सबसे पहले हम लोग नाम बताइए, हम नाम नहीं देख रहे। अमित, हाँ बोलिए। ओके, सो प्रिंट कैलकुलेटर सबसे पहले आएगा, सबसे बॉटम में। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर फंक्शन है या नहीं, ठीक है, ये चेक होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। धीरे रुकिए, हाँ बोलिए। यस सर, सबसे ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फंक्शन के अंदर आएगा। फंक्शन में अपने पास 3 पैरामीटर्स है, num1, num2 एंड ऑपरेटर। ओके, तो उसके बाद फंक्शन के अंदर चेक होगा ऑपरेटर प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, क्या है, राइट। तो अपने इस केस में जो ऑपरेटर है वो माइनस है। तो हम लोग का जो सेकंड केस इस पर आएगा, एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस। ओके, तो उसके बाद रिटर्न num1 माइनस num2। अपने पास जो 2 पैरामीटर्स था num1 num2, उसका num1 माइनस num2 रिटर्न हो जाएगा, राइट।
उसके बाद नम वन उसके नम टू बाद क्या हो गया? नम वन माइनस नम टू क्या हुआ? वैल्यू बताइए। सर num1 है 10 एंड num2 है 7, तो 3 हो जाएगा, राइट। थ्री कहाँ तो ये जाएगा? ये सर फंक्शन रिटर्न वैल्यू करेगा ये, हाँ, कहाँ पे? राइट। उसके बाद ये जो रिटर्न वैल्यू है वो हाँ, अपने पास सबसे जो बॉटम है, कैलकुलेट 10 7 राइट, उस पर आ जाएगा। उसके बाद वो लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। 10 7 -1। हाँ, सबसे लास्ट में है ना, क्यों हम जो पैरामीटर्स माइनस डाले वन थे। कहाँ है? सर -1 नहीं सर, सिर्फ माइनस, हाँ, राइट। सबसे पहले प्रिंट पर आएगा, उसके अच्छा, बाद यहाँ फंक्शन के यहाँ अंदर पे क्या होगा? माइनस करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 कहाँ जाएगा ये यस सर, बताइए। 3 हो जाएगा। 3 कहाँ जाएगा? 3 सर रिटर्न हो जाएगा फंक्शन में, सबसे ऊपर चला जाएगा, ये मतलब जैसा आप 3 बोले यहाँ, थे, हाँ, 3 बॉटम टू मतलब, टॉप। हाँ, यस 3 सर, मतलब 3 यहाँ चला वहां आ जाएगा। जाएगा। ठीक है। यस सर, वहां आ जाएगा। अब यहाँ से कॉल ठीक होके है, ये यहाँ चला जाएगा। सबसे सबसे बॉटम में आ जाएगा, और हाँ, उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये पूरा वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और वो और प्रिंट प्रिंट हो करेगा जाएगा। 3 है। परफेक्ट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है हर चीज? हाँ सर। ठीक है, देखिए आप ही लोग आंसर दे रहे हैं, हम मेरे को कुछ पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये भी वैसे ही है। ठीक है, कि कोई स्क्वायर वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आउट एक वेरिएबल लिए स्क्वायर करके एक्स। ठीक है, एक्स फ्लोट वैल्यू होना चाहिए तो फ्लोट ले लिए उसको। ठीक है, फ्लोट क्या हुआ? अब ये ऊपर गया, बुला रहा है इसको। कौन बुला रहा है? स्क्वायर बुला रहा है। इसके अंदर फ्लोट वैल्यू जो आप दोगे, जो भी समथिंग 11.30 जो भी दोगे आप फ्लोट वैल्यूज़, ठीक है, तो वो फ्लोट वैल्यूज़ आपका यहाँ आ जाएगा। उसको सेम इट इज़ एक्स इंटू टू यानी पावर निकाल देगा, फ्लोट वैल्यू जो भी होगा, और सीधा उसको प्रिंट कर देगा जैसे आप अभी बताए थे। ठीक है, सेम एज इट इज़, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो अब समझ में आया किसको? कोई पूछेगा आपसे रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है तो क्या बोलोगे? एक एक करके आंसर दो। पहले अमित बोलो, तुम बोलो, झगड़ा करते हो तुम, बोलो। नहीं, अमित भी मत बोलो, छोड़ो, अमित छोड़ो, साकिब बोलो। सर प्रिंट का काम सिंपली प्रिंट करना है, और रिटर्न का काम सर पहले चेक करना है कि कुछ वैल्यू फंक्शन में कुछ वैल्यू डिफाइन है तो उसको जाके रिटर्न करना, फिर प्रिंट होना है। ठीक है, मतलब थोड़ा टर्म्स को ठीक बोलना। प्रिंट का काम क्या होता है? सिंपली डिस्प्ले करना, सिंपल डिस्प्ले करना, मेरा रिजल्ट को डिस्प्ले करना होता है। और रिटर्न का काम क्या होता है? वापस जाके मुझे फंक्शन में ले जाके उसका वैल्यू को फंक्शन में इंटर करता है। ठीक है, देन वो फंक्शन प्रिंट को कॉल करता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा समझ रहे हो आप लोग? और आप लोग को कुछ क्वेश्चंस था? ठीक है, जैसे हाँ देख लो, कुछ क्वेश्चंस और देख लो। ठीक है, डेफ जैसे माई यहाँ पे क्या है ये मेरे को समझाओ। अब ये कोई और समझाएगा, रुको। अब साकिब लोग सब समझ गया, काफिल आप समझाइए। काफिल गायब हो गए क्या? और कोई? प्रकाश मंडल? सर क्वेश्चन दिखाइए। देखिए इसको समझाइए, मेरे को नहीं आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे। इसको एक एक लाइन बाय लाइन सर इसमें समझाइए। जैसे अच्छा ठीक है सर। जैसे सर आप बताया कि पाइथन बॉटम टू अप चलता है, तो पहले से थर्ड लाइन पे है, तो उसको पता चलेगा माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन है जिसको कॉल किया जा रहा है, तो वो सीधे सिर्फ फर्स्ट लाइन पे चला गया। वहां जाके उसने इस पे दो सॉरी थर्ड लाइन पे दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि एक निशांत और दूसरा है JSR। दूसरे से जमशेदपुर। तो वो सिर्फ फर्स्ट लाइन पे चला गया, उस पे उसको रिप्लेस किया पहले, नेम की जगह पे निशांत और यहाँ पेज की पे जगह ना, पे यहाँ पे जेएसआर। ना, यस सर, हाँ यहाँ पे आ वहाँ जाएगा। पे नेम की जगह पे निशांत ले लिया, अरे पेज कोई की भी जगह नाम जेएसआर। हटाओ, मेरा नाम हटाओ यार। ठीक है, राहुल जी नाम लो। ठीक है, लो तुम ओके राहुल जी सर। को। ठीक है, हाँ
बोलो। हाँ, राहुल और जय सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यस सर। हम्म, और उसके बाद सर सेकंड लाइन पे जाके उसने प्रिंट कर दिया जो भी वैल्यू सर को चेंज करके। हाँ, यहाँ वैल्यू जाके सीधा प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ प्रिंट ना करके यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यूज इसको करवाता, ठीक है, कुछ और मैं एग्रीगेशन फंक्शन सम माइनस प्लस कुछ करवाता, तो मैं यहाँ रिटर्न भी यूज़ करके प्रिंट को यहाँ नीचे लिख देता, यहाँ नीचे प्रिंट करते तो मेरा आ जाता। परफेक्ट, सही समझ रहे जी हो सर। आप लोग? अच्छा पढ़ रहे हो भाई, सही है, मेहनत कर भाई, सही है, निकल जाएगा तुम लोग का। हाँ, अब देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, ये सब ज़रूरत नहीं होता, बट इसको हल्का हल्का सिर्फ समझ जाओ एज ए इंटरव्यू क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि सब तुम लोग अभी इंटरव्यू देने लायक हो चुके हो, ठीक है। अब सबका होगा। अब क्या नाम बताएं, प्रकाश मंडल ना, अच्छा आंसर देते हो तुम लोग, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना, ओवर नहीं, बस कॉन्फिडेंस रहना, चीज़ों को टैकल करना अच्छे से, मतलब जैसे अभी बताए ना, एकदम ओके शांत सर। से, एकदम शांति से, ठीक है। ठीक है, आप ही प्रकाश ही, आप ही बताओ, ये वाला बताओ, इसका ये मुझे बताओ। सर इस पे जैसे कि सर कॉल ही नहीं हो रहा है इसमें, इसमें कॉल ही फंक्शन नहीं हो कॉल रहा, नहीं हो रहा। कॉल ही नहीं हो रहा ना। चलो ठीक है, कॉल कराते यस हैं, सर। रुको कॉल करा देते हैं। सही है यार तुम लोग, इसके लिए सर इस पे एरर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, कॉल नहीं हो रहा ना, अच्छा एरर आना चाहिए, रुको रुको रुको, अब देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है। नहीं एरर एरर नहीं आएगा, उसको कुछ नहीं आएगा, कुछ नथिंग। नहीं है, ठीक है। और रुको और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, रुको एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, पहले इसको बताओ, यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ। तो वही सर, पहले टोटल बिल को देखा हाँ तो पता चलेगा वो फंक्शन है, तो वो हाँ अपने फंक्शन के पास गया हाँ और उस पे सर बिल नाम का जो वेरिएबल है उस पे 5000 का वैल्यू रिप्लेस हो गया। हाँ, बिल में और सर यहाँ वहाँ पे एक और 5, एक्स्ट्रा हाँ यहाँ पे 5000 रिप्लेस हो गया, ठीक है। 5000 आया। ये यस सर। उसके लेकिन बाद हाँ, सर एक चीज़ टिप और, नाम का कोई रुको रुको रुको, टिप करके है ना, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, ये रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि ये इनिशियलाइज कर दिया गया है, ये बता दिया कि टिप का वैल्यू यही यस सर। होगा, ठीक है। ये जिसका यस वैल्यू सर, नहीं है ना वो कांस्टेंट कर रिप्लेस दिया गया है। होगा। हाँ, ये कांस्टेंट कर दिया गया, हाँ बोलो। यस सर। और उसके बाद सर उसके अंदर जाएगा, फंक्शन हम्म के अंदर, वहाँ पे नेट बिल नाम का जो वेरिएबल है हम्म उस पे कैलकुलेट होगा बिल का वैल्यू 5000 प्लस हाँ 12 इंटू टिप, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, हाँ दैट इज अराउंड वट हाँ एवर हाँ रिजल्ट हाँ, है, जो भी होगा, हाँ ठीक है। तो उसको सर रिजल्ट कर देगा, फिर रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको रिटर्न कर देगा। यस सर। हाँ, उसके बाद फिर वो रिटर्न यहाँ पे ये पूरा को रिप्लेस, जीरो पूरा करेगा, वैल्यू सर रिप्लेस हुआ। रिप्लेस करके रिटर्न वहां चला जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे यस सर। प्रिंट नहीं लिखा हुआ है, अब एक चीज देख रहे हो, प्रिंट नहीं सर। लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये समझो, यहाँ प्रिंट नहीं यस लिखा हुआ है। जब भी प्रिंट नहीं लिखा रहता है, अगर आपको प्रिंट वर्ड नहीं यूज करना है, ये चीज वर्ड ध्यान देना, अगर आपको प्रिंट वर्ड यूज नहीं करना है तो फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो आपका फंक्शन है उसको लिखो और फंक्शन का वैल्यू लिख दो, ये ऐसे भी प्रिंट हो जाता है। तो रिटर्न का काम क्या करता है, अब समझो, अब रिटर्न का काम क्या किया, रिटर्न क्या किया, आपका बिल को यहाँ उठाया और सीधा यहाँ पे आपका ला के रख दिया, और ये आपको यहाँ पे 5000 के जगह पे, ठीक है, 5500 ये ऐसे भी प्रिंट कर सकता है। देखो ये ऐसे भी प्रिंट कर दिया, ये सामने है आपका, प्रिंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 5000 जगह मैं कुछ और लिखता हूँ, 5 रुपये लिखता हूँ, देखो 5.5, ठीक है। तो ये ऐसे भी प्रिंट होता है, ये मैं आपको बताने के लिए इसलिए ये आपको दिखाया कि ये भी तरीका है प्रिंट होने का, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट ले लेता है, इसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, ओके सर। कोई पूछेगा व्हाट इज डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, द फंक्शन कैन बी डिफाइंड विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स if value for the argument are not supplied when the function is called, the default argument is used, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करते थे, एक फंक्शन लिखते थे, उसके अंदर ये लिखते थे, फिर प्रिंट लिखते थे, ऊपर में क्या लिखते थे, देखो ऊपर में हम लोग कहाँ गया, अच्छा भाई, हाँ यहाँ पे क्या, यहाँ प्रिंट लिखते थे, एक फंक्शन लिखते थे, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट ही लेगा, ठीक है। अगर वैसा कुछ दिखता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, यही होता है आपका डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। उसको ये पता है कि ये 5000 है, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये आपका डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स में आता है,
ठीक है, इसी को कहते हैं बाय डिफॉल्ट विदाउट प्रिंट ऑपरेशन वी कैन प्रिंट। पूछेगा बिना प्रिंट ऑपरेशन को पूछ दिया, ठीक है, ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन ध्यान देते रहना, ठीक है, ऐसा मेरे को याद आता है तो बोलते रहता हूँ कि विदा प्रिंट के आप प्रिंट करके दिखाओ, बिना प्रिंट लिख के, ठीक है। कोई बोलेगा बिना प्रिंट लिखे करके दिखाओ, तो क्या बोलोगे सर ठीक है वी कैन यूज डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स, हम लोग डिफॉल्ट आर्गूमेंट यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया? ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या किया, बाय डिफॉल्ट आर्गूमेंट यूज किया, आपको प्रिंट करा दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये होता है डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गूमेंट में हमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट सिर्फ रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न लिखे, क्योंकि रिटर्न करेगा तभी तो वो इसका वैल्यू यहाँ पे बैठाएगा, यहाँ पे अपलोड करेगा। जब अपलोड ही नहीं कुछ करेगा तो फिर वो प्रिंट क्या करेगा? देखो यहाँ पे आपको क्या आता है, मुझे नहीं पता, देखो क्या आता है, देखो कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो कुछ रिटर्न, देखो यहाँ तक तो वैल्यू आ गया, ये अपना सारा खजाना उठाया और यहाँ जाके इसको भेज दिया, ले जाओ भैया मेरा सारा खजाना आप ले जाओ, वो लेके चला गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दिमाग में याद रखना है, सब चीज क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। ये अपना सारा खजाना उठाया, यहाँ क्या करते हैं, ये सारा उठा के यहाँ आकर रख देता है, खजाना दे दिया इसको, ये खजाना को मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब आगे वो करेगा क्या? और यहाँ मल्टीप्लाई करके बैठा हुआ है, अब इंतजार कर रहा है कुछ तो मेरे को ऑर्डर दो, ठीक है। तो वो ऑर्डर ही नहीं दे रहा आप रिटर्न करने का, तो रिटर्न करोगे तब तो ये यहाँ पे वैल्यू ऐड करेगा, फिर ये यहाँ से फिर यहाँ भेजेगा, तब इसका खजाना वापस कैलकुलेट होके आएगा। समझ रहे हो बात को? बात समझे? क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। साकिब क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, ये चीजें क्यों डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज होता है ये समझ जाओ, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज क्यों होता है, क्यों हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ज्यादा इसमें अभी कहा था आर्बिट्री आर्गुमेंट्स क्या होता है ये भी देख ही लो। ये आपका मुझे पूछा था ना शायद एक बार, हाँ मुझे एक बार पूछा था ये आर्बिट्री आर्गुमेंट, बट उस टाइम एक्सपीरियंस था, बट इसीलिए नहीं उतना पूछता, बट ये फंसाता है आर्बिट्री आर्गुमेंट्स क्या होता है, ठीक है। कभी कभी बहुत लोग भूलते हैं, अच्छा हम लोग भी भूल जाते थे यार। आर्बिट्री आर्गुमेंट आर यूज्ड व्हेन यू वांट द फंक्शन टू टेक एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। जैसे अब देखो आपको ये चीज बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखो एक और बनाते हैं, रुको तो बताया इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा जाता है, कोई बताएगा इसको ठीक कैसे करेंगे? एनीवन, कोई भी एक मेरे होनहार स्टूडेंट। सर नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए सर जितना नंबर वहाँ ऑफ कंटेंट है। में अगर हम लोग 4 5 6 7 8 एस्टेरिक को हटा लगा देंगे। देंगे तो क्या रुको एक एक करके बोलो। सर सर मेरे को सी लगता है सर 4 5 6 7 8 को हटा देंगे सर। 4 5 6 सर 7 8 को हटा उसमें देंगे। सर हम बोले हाँ बोलिए ना मैम। सर सी में एस्टेरिक लगा देंगे हम लोग। और कोई आ गया? ठीक है, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, कभी भी ये पूरा यूनिवर्सल है, याद रखना। इसका मतलब होता है ऑल, इसको बोलते हैं ऑल। एस्ट्रिक चाहे सीक्वल में हो, सीक्वल कोई यूज करते होंगे उसमें लिखते होंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल लिखते हैं, तो इसका एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, पूरा, ठीक है। तो पूरा में क्या हो गया कि ए में तो भैया ए का पहला वैल्यू आ गया, बी में आ गया आपका दूसरा वैल्यू, तो बचे क्या 3 4 5 6 7 8, तो बाकी पूरा आप इसमें उठा के डाल दो, ठीक है। यही होता है आपका एस्ट्रिक का यूज, समझ में आया? अगर आप यहाँ पे एस्ट्रिक ना लगा के, कहाँ गया, यहाँ लगाओ, तो मतलब ए में पहला वैल्यू आएगा और सी में लास्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। बाकी जो बचे हैं यहाँ से यहाँ तक के वो सारे बी में चले जाएंगे,
ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, अगर चलो ये भी कर देते हैं, आगे में भी लगा के देख लेते हैं आगे में। ठीक है, अब देखो मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक पूरे वैल्यू आ गए और उसके बाद 7 और 8 आ गए। ठीक है, सेम आर्बिट्री आर्गुमेंट्स भी इसी टाइप से काम करता है। ठीक है, देखो डेफ माई वेरिएबल सम। ठीक है, ये एक ये है, ठीक है। देखो अब क्या है यहाँ पे माई वेरिएबल, ठीक है, एक सम एक बना हुआ आपका। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, ये गया ऊपर, बुलावा आएगा इसका, बुलावा आया। क्या बुलावा आया कि भैया एक काम कीजिए, मेरे अंदर इतने सारे सामान एडजस्ट कर दीजिए। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उठा के दे दिया। अब क्या है, अब देखते जाओ। ठीक है, स्टार ARGS मतलब सारे, टोटल। ठीक है, उठा के आ गया। ठीक है, इसको बोलता है स्टार ARGS, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट एस्ट्रिक्स। ठीक है, तो अब क्या करेगा, नीचे आएगा सम, मुझे सम करना, मैंने बताया था सम मैं 0 करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखते हैं 1। ठीक है, 1 ठीक है, तो सम में 0 किए। ठीक है, क्योंकि सम में 1 इसलिए नहीं कर सकते कि 1 ले लेंगे तो वो ऐड होने लगता है। 0 से कुछ भी ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 1 और 0 हम लोग इसलिए लेते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर आर्ग्स, ठीक है, इन ARGS, एक कुछ भी वैल्यू मतलब ARG के जगह तुम आई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन ARGS यानी ये वाला उठाया ARGS, स्टार नहीं लिया, मतलब उसके अंदर स्टार है, स्टार मतलब सारा चीज यहाँ का जितना भी वैल्यू है ना, ये सारा यहाँ पे आके बैठ गया, ऑल पूरा यहाँ पे आके बैठ गया। अब इसके अंदर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फॉर आर्ग्स इन आर्ग्स, ठीक है, हम लोग ऐसे लिए। ठीक है, ARGS। अब क्या सम 0 प्लस ARG। ठीक है, अब छोड़ो, आप अगर कंफ्यूज हो गए या आई भी ले सकते हो, वो तो बोलते सर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया 0, ठीक है, आई इन ARGS का जो जो वैल्यू था सब आई में उठा के रख दिया। ठीक है, सम इक्वल टू ठीक है, छोड़ो। ठीक है, हाँ, फॉर आई इन ARGS। ठीक है, अब सारा वैल्यू उठा के 1 2 3 4 5 6 8 9 पूरा उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या किया सम 0 प्लस आई का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 प्लस 0 यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, ऐसे करके करते ये पूरा आर्क्स में आई में करते 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 ये सम करेगा। फिर रिटर्न जो वैल्यू होगा वो वैल्यू को यहाँ पे बैठा देगा और यहाँ पे लाके आपका प्रिंट कर देगा। समझ में आया सबको ये वाला चीज? यस सर। कोई डाउट एनीवन, किसी को कोई हल्का सा भी डाउट? ठीक है, ऐसे ही है ये आर्ट्स, ऐसे ही आप कर सकते हो, ऐसे ही आप यूज करो। ठीक है, भाई को डाउट होगा तो मेरे से कल पूछना। ठीक है, बाकी इंटरव्यू की तैयारी आपको करा ही दे रहा हूँ, बीच में जो क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, सदफ, अमित, कृष्णा और एक और लड़का था प्रकाश, साकिब, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। बाकी लोग तो कुछ बोलते नहीं है, देवाशीष भी इतना कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, आप लोग कुछ भी डाउट हो मुझे डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है सर, बोलिए ना। नेक्स्ट क्लास डेकोरेटर और जनरेटर बता देंगे मेरे को? डेकोरेटर और जनरेटर, हाँ, उसके बारे में पढ़ रहे थे लेकिन समझ में नहीं आया सर। अच्छा, नेक्स्ट डेकोरेटर क्लास जनरेटर बता। आपको